अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3, क्रिस्टल सिस्टम्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक और आइसोमेरिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। हम लोग इस चैप्टर में 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्रिस्टल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स क्या होती हैं और क्रिस्टल फेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 2 हम लोगों ने अभी करना है, जिसमें क्रिस्टल सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एक्सियल रेशियो पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम होते क्या हैं। सबसे पहले इस लाइन को देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस बाय द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ए सॉल्यूशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और सब्लिमेशन फ्रॉम वेपर विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पॉइंट कहता है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट कहता है कि जो मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स का मतलब जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो या तो बनते हैं सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने पे, या तो मैग्मा को सॉलिडिफाई करने पे, या तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग क्रिस्टल्स को प्रिपेयर करते हैं। और आप लोगों ने +2 में पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट में कि जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, इस लैटिस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें एटम्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और जब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था ब्रेविस साइंटिस्ट ने इन 1848। तो उसने क्या किया, 14 ब्रेविस लैटिस बनाए, 14 पैटर्न बनाए, जिसको हम लोग ब्रेविस लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। और ये स्पेस लैटिस क्या होता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द पॉइंट्स इन अ गिवन डायरेक्शन। जब हम पॉइंट्स को अरेंज करते हैं, पर्टिकुलरली अरेंज करते हैं एक गिवन डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्पेस लैटिस। बेसिकली स्पेस लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पार्टिकल्स पर्टिकुलरली अरेंज होते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्पेस लैटिस। और इसी स्पेस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं यूनिट सेल। आप +2 की बुक में देखिए, ये चीज़ें आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगी, जिसमें आप लोगों को एक यूनिट सेल ईजिली दिखाई देगा। और ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है या स्पेस लैटिस होता है, अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स करें तो उसमें हमें एक यूनिट सेल दिखाई देगा। तो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का, विच व्हेन जॉइंट रिपीटेडली दे फॉर्मिंग अ कंप्लीट लैटिस, उसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल। मतलब जैसे हमारे पास दीवार होती है, दीवार जो है वो एक तरह का क्रिस्टल लैटिस है, और वो दीवार बनती है छोटी छोटी ब्रिक से, या कह लो वो दीवार बनती है ब्रिक से। तो वो ब्रिक हो गया एक यूनिट सेल, और जो पूरी दीवार हो गई वो हो गई एक क्रिस्टल लैटिस। वैसे क्रिस्टल लैटिस जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि छोटे छोटे यूनिट सेल्स का बनता है, जिसमें यूनिट सेल आपस में कंबाइन होके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं यूनिट सेल। और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यही टाइप हम लोगों ने आगे एक्सप्लेन करनी है, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये सातों जो क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें हम लोग सिमेट्री देखते हैं और उस सिमेट्री को हम नाम देते हैं नॉर्मल क्लास।
नॉर्मल क्लास की सिमेट्री को हम लोग एक और नाम देते हैं होलोसिमेट्रिक या होलोहेड्रल। और हर एक जो क्रिस्टल सिस्टम है या ये 7 जो यूनिट सेल्स हैं, इसके अंदर हमें सिमेट्री मिल जाती है। कईयों में हाई क्लास ऑफ सिमेट्री होती है या हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होती है, और कईयों में कम सिमेट्री होती है। तो इन सातों में से जिसमें हाई सिमेट्री होती है वो होता है क्यूबिक, और जिसमें सबसे कम सिमेट्री होती है वो होता है ट्राइक्लिनिक। क्लियर? जैसे आपके सामने ये यूनिट सेल बना हुआ है, ये आप लोगों ने +2 क्लास में भी किया हुआ है। ये एक तरह का यूनिट सेल है जिसमें 3 एज लेंथ है, ए, बी और सी। ये होती है ए, ये है बी और ये है सी। ये 3 एज लेंथ है। ये ए एज लेंथ जो है वो ए एक्सिस को बिलोंग करती है, ये बी एक्सिस को बिलोंग करती है और ये सी एक्सिस को बिलोंग करती है। जो सी और बी है इसके बीच में एंगल होता है अल्फ़ा, जो ए और सी है इसके बीच में एंगल होता है बीटा, और ए और बी इसके बीच में एंगल होता है गामा। तो ये एक तरह का यूनिट सेल है जिसके 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो हो गया एज लेंथ या एक्सियल लेंथ जिसको हम कहते हैं ए बी सी, और एक हो गया एक्सियल एंगल दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है क्रिस्टल सिस्टम की। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो हमने उसी के बारे में पढ़ना है। ये उसकी थ्योरी है और ये उसका डायग्राम। आपको मैं डायग्राम से ये चीज़ समझा देता हूँ कि कहती क्या है। यह है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में जो A1 है, जैसे ये A1 है, A2 है और जो A3 है जिसको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, ये तीनों सेम है। मतलब A1, A2 और A3 जो है इनकी लेंथ सेम होती है, और इनके बीच में जो एंगल है अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों का एंगल 90 डिग्री है। सेकंड वन है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के केस में जो A और B है उन दोनों की जो एक्सियल लेंथ है वो सेम है, बट C जो है उसकी एक्सियल लेंथ डिफरेंट है, और इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा के जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A, B और C तीनों आपस में डिफरेंट है, मतलब तीनों की जो एक्सियल लेंथ है वो आपस में मैच नहीं करती, बट इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा जो एंगल बनते हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, या उनका एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट वन है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में A, B और C तीनों की जो एक्सियल लेंथ है वो डिफरेंट होती है, और इसमें जो एंगल बीटा बनता है, ये जो एंगल बीटा शो हो रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जबकि अल्फ़ा और गामा का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट वन है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A, B और C ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। ऑर्थोरोम्बिक में A, B और C ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में A1, A2 और A3 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू C। C की जो एक्सियल लेंथ है वो डिफरेंट है, बाकी A1, A2, A3 तीनों की एक्सियल लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, और इसमें अल्फ़ा और बीटा का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, और गामा का एंगल 120 डिग्री बनता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में A, B और C तीनों एक्सियल लेंथ डिफरेंट है, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये आप कह सकते हो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है। नेक्स्ट वन है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में A1, A2 और A3 इन तीनों का जो एक्सियल लेंथ है वो तीनों की सेम है, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू C। मतलब A1, A2, A3 तीनों सेम है, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू C। ठीक है, और इसमें जो अल्फ़ा और बीटा का बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, जबकि गामा का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इनमें एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक क्रिस्टल सिस्टम बताए हैं 7। ठीक है, इसमें एक्सियल लेंथ है, ये एक्सियल एंगल है।
तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया। नेक्स्ट वन है, अब हमने सातों क्रिस्टल सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, या इसको हम नाम देते हैं आइसोमेट्रिक। क्यूबिक सिस्टम को हम लोग आइसोमेट्रिक भी नाम देते हैं। आइसोमेट्रिक में आइसो का मतलब होता है इक्वल और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरिंग। ठीक है, इस क्रिस्टल सिस्टम में 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ए, बी और सी, और तीनों की जो लेंथ है वो सेम है, और तीनों का जो बॉन्ड एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुकी हैं। जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें एक्सियल लेंथ जो है ए, बी और सी वो तीनों इक्वल हैं, और एंगल जो है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा ये भी आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो इसमें हमें 5 टाइप ऑफ सिमेट्री मिलती है, और जो नॉर्मल क्यूबिक सिस्टम है उसको हम लोग गैलिना टाइप भी कहते हैं। गैलिना एक तरह का मिनरल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ए, बी और सी तीनों की जो एक्सियल लेंथ होती है वो आपस में सेम होती है, और तीनों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम A1 की बात करें तो A1 ये वाला है, A2 की बात करें तो ये वाला है, और A3 की बात करें तो ये वाला है। A1 को अगर हमने देखना है तो हम ऐसे देखते हैं फ्रंट टू बैक। A2 को अगर हमें देखना है तो हम देखते हैं राइट टू लेफ़्ट, और A3 को अगर हमने देखना है तो हम देखते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, इनमें तीनों का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90, तीनों का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री एलिमेंट्स की, तो इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसमें 9 प्लेन्स होते हैं और 13 एक्सिस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम के अंदर हमें डायगोनल प्लेन्स भी मिल रहे हैं और एक्सियल प्लेन्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा डायग्राम हमें बताता है कि इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, 3 एक्सियल प्लेन्स हैं, और 6 जो हैं वो डायगोनल प्लेन्स हैं। ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब है कि क्यूबिक सिस्टम में और कौन कौन सी फॉर्म्स हमें दिखाई देती हैं। या चलिए देखिए, पहला है क्यूब। क्यूब इस तरीके का होता है जिसमें 6 फेजेस होती हैं, 1 2 3 4, फ्रंट वाला 5 और बैक वाला 6, और हर एक फेज जो है वो स्क्वायर की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रॉन। ये देखिए, ये शेप है रोम्बोहेड्रॉन की जिसके 12 फेसेस हैं। क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं, जबकि रोम्बोहेड्रॉन के 12 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस की जो शेप होती है वो रोम्ब की तरह होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा रोम्बो ऑक्टाहेड्रॉन रोम्बो डूडेकाहेड्रॉन है, तो इसमें इसको सेंटर से कट किया गया है। तो सेंटर से कट करने का मतलब है कि इसमें 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। थर्ड वन है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 8, और ये फेस जो हैं वो इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। फोर्थ है ट्रिपेजोहेड्रॉन। ट्रिपेजोहेड्रॉन के 24 फेसेस होते हैं। ठीक है, और हर एक फेस को हम लोग इक्वल डिस्टेंस में मापते हैं, या हर एक फेस जो होता है वो उसमें जब हम किसी फेस को डिवाइड करते हैं तो उसके 2 फेस बन जाते हैं, और कहता है कि इस ट्रिपेजोहेड्रॉन में 24 फेसेस हैं, और हर एक फेस जो है वो ट्रेपेजॉइड शेप का होता है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ट्रेपेजॉइड शेप क्या होती है। क्लियर। अब अगर हम लोग इस क्यूबिक सिस्टम या आइसोमेरिक सिस्टम की बात करें
तो सबसे ज़्यादा सिमेट्री जो है वो इन्हीं के अंदर होती है, और इनमें जो रेशो होती है एक्सियल रेशो वो होती है 1:1:1। इस सिस्टम में 4 एक्सेस या 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हमें दिख जाएगी। ठीक है। क्यूबिक सिस्टम में हर एक जो इसकी फॉर्म होती है या हर एक क्यूबिक सिस्टम की जो टाइप होती है वो एक क्लोज्ड फॉर्म होती है और वो रियल क्रिस्टल की तरह एग्जिस्ट करता है। इन सिस्टम के अंदर जो हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं वो सारी की सारी यूनिक होती है, वो सारी की सारी अलग होती है। तो ये आपका है बेटे क्यूबिक सिस्टम। अभी सिर्फ हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ा क्यूबिक सिस्टम। कल हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे टेट्रागोनल, फिर आगे ऑर्थोरोम्बिक, मोनोहेड्रॉन, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे।